सो हेलो एवरीवन, एंड जैसा कि हमने स्क्रीन पे देखा तो आज बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस हफ्ते मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, बट इस टॉपिक पे मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था और आपको पता ही है वक्त की पाबंदियां। सो शुरू करते हैं बिना किसी शुरू करते हैं। सो इफ यू आर वर्किंग समवेयर और आपको अपने वर्किंग प्लेस पर स्ट्रेस फील हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। एंड हाँ, बाकी लोग भी देख सकते हैं क्योंकि कभी ना कभी तो सबको ही काम करना ही। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप अपने काम में स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी गलती नहीं। आई कैन प्रूव माई सेल्फ। सी, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 90% पीपल हु आर वर्किंग आर एक्चुअली सफरिंग। तो ये जो 10% लोग बच गए हैं, ये पता नहीं वो कौन से लोग हैं। या तो ये इतना अच्छा काम करते हैं कि इन्हें स्ट्रेस फील ही नहीं होता, या फिर ये काम ही नहीं करते। एंड ऑल्सो 40% ऑफ देम आर वेरी दुखी। तो मतलब हो क्या रहा? चलो बात करते हैं लॉ की। कानून क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लेबर लॉ, एक हफ्ते में 48 आवर्स मींस एक दिन के 9 घंटे, इससे ज्यादा काम आपको एक बर्डन सिचुएशन में डाल सकता है। बट इन रियलिटी हो क्या रहा? 30% ऑफ एम्प्लॉयज 49 आवर्स या उससे ज्यादा काम करते हैं, और इन आईटी सेक्टर ये नंबर 50 घंटे चला जाता है और उससे ऊपर भी। और इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत दुखदाई होता है। जो लोग इतना काम कर रहे हैं या फिर जो उनसे उतना काम करवा रहे हैं, वो दोनों ही गलत है, बिकॉज दिस लीड्स टू बर्नआउट। अब ये बर्नआउट क्या है? नहीं, ये आपके पेट में गैस से होने वाली जलन नहीं। तो बर्नआउट एक फिजिकल और मेंटल एक्सटॉर्शन होता है जहां इंसान दोनों साइड से थक जाता है और एक ऐसी सैचुरेशन पे पहुंच जाता है जहां पर उससे अब कोई भी काम नहीं हो सकता। एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन। और जब ये प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो जाता है तो बंदा जो नॉर्मली काम कर रहा था, अब उससे वो काम भी नहीं होता। और इस सिचुएशन में नुकसान दोनों का होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इंडिविजुअल बंदा। और हमारे देश में ये एक चिंता की बात है क्योंकि ऐसा 58% वर्किंग प्रोफेशनल को लगता है कि दे आर रीचिंग देयर बर्नआउट लेवल्स। इसलिए कॉर्पोरेशन एट्रिशन रेट जो 2020 में 10% हुआ करता था, वो बढ़ के 2021 में 20% हो गया है। मतलब एक साल में डबल हो गई है एट्रिशन रेट। अब अगर बात करें कॉर्पोरेट एट्रिशन रेट क्या होता है, तो कॉर्पोरेट एट्रिशन रेट इज समथिंग जब एक ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पीरियड के बाद छोड़ देना चाहते हैं, और ये चीज दुगनी हो गई है। वैसे आपको पता होगा कि भाविश अग्रवाल, ओला आग का गोला के सीईओ, तो ओला का एट्रिशन रेट इन 2023 अराउंड 48% था। मतलब करीब करीब आधे लोग ये कह रहे थे कि बस यार भाविश, अब तुम अपनी 20 घंटे वाली जो शिफ्ट थी उसको 24 घंटे का कर लो और हमें छुट्टी दे दो। एंड अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इन आईटी कंपनी ये एट्रिशन रेट सबसे ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे कुछ आईटी कंपनीज की लिस्ट है जहाँ पे एट्रिशन रेट सबसे हाई। सो अगर आप यहाँ पर काम करते हैं या आपका जानने वाला यहाँ पे काम करता है तो उससे पूछना जरूर कि यार इसमें सच्चाई कितनी। और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बट कोई इसकी बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन में जब कोई बंदा काम करने निकलेगा तो वो क्या ही भला कर पाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और साथ ही अपना। और इस बीच कुछ इन जैसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं तो 20-20 घंटे काम करता हूँ और काम करते करते हग लेता हूँ, खा लेता हूँ, नहा लेता हूँ वगैरह वगैरह। सो इन दिस सिचुएशन I have a tip for you. Might be possible you are working or may work in future. इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि never ever always available. No, I am not just saying this. There are many CEO of very respective companies who are saying the actual words. So अगर आप हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल रहोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको स्ट्रेस फील होगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस चीज को मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत हो गई। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमेशा आप उसी कंडीशन में बने रहें। ओके, अब इसको थोड़ा समझते हैं विद इन द कंट्रीज। सो देखते हैं कि 49 आवर्स के बेसिस पे कौन सी कंट्री के बंदे कितना काम करते हैं। अगर हम बात करें यूएसए की तो 35% पीपल वहां पे 49 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं। If we talk about Japan, there are 30% people who are working more than 49 hours. और अगर साउथ कोरिया में हम देखें तो 28% पीपल वहां पर
49 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं। इसी लिस्ट में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 51% पीपल 49 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं। और फिर इसके कारण हमें कुछ ऐसी सैड न्यूज सुनने को मिलती है जहां पर हम देखते हैं कि इन लखनऊ एन एम्प्लॉय डाइड बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस। देन पुणे स्टोरी ऑफ द सीए, आप सबको पता ही है। अमेज़न के लोगों ने तो यहाँ तक बात कही है कि हमसे 10-10 घंटे खड़े करवा कर काम करवाया गया। ओके, सो वर्क स्ट्रेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी कोई बात नहीं करता बट वो एक मेजर रोल प्ले करती है इन वर्क स्ट्रेस, वो है ट्रैवलिंग डिस्टेंस। आई नो कभी किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा या बात नहीं की होगी, बट ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वर्क स्ट्रेस के। अगर बात करें 4 मेट्रो सिटीज की, 4 बड़ी मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें 59 मिनट्स, लगभग 1 घंटे का वक्त लग जाता है। और उसके बाद फिर हमें कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े वाली वीडियोस रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती है जहां पर एम्प्लॉय बेचारा बहुत ही स्ट्रेस है, लेट हुआ पड़ा है, बॉस की डांट खा रहा है और फिर बीच सड़क पर लड़ाई कर लेता है। सो आई मीन टू से कंजेशन ट्रैफिक की वजह से बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर एक आर्टिकल है जहाँ पर बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी ने 225 करोड़ का नुकसान करवाया है। किसकी वजह से? ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि उसके एम्प्लॉइज 5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। देयर इज अ रिपोर्ट कि बिकॉज ट्रैफिक की वजह से 1.2 लाख करोड़ का नुकसान होता है ऑन एन एवरेज पर ईयर। तो ये काफी दुविधा की बात है कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और जब इस काम को पूरा करने के बाद आप असली काम करने जाते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है? वर्क स्ट्रेस। सो इन इंडिया देयर आर मैनी कॉर्पोरेट जो ये मानते हैं कि 60, 70, 80 घंटे काम करना चाहिए। मतलब सही मानने में उनका मानना है कि जब तक इंसान का तेल निकल ना जाए तब तक उसे कूटते रहो, पीसते रहो। और उसके बाद ऐसे सिनेरियोस क्रिएट होने के बाद आते हैं नारायण मूर्ति जी जो कहते हैं कि 70-80 घंटे काम कर लेना चाहिए। फिर भाविश अग्रवाल जो 20 घंटे काम करते हैं। और उसके बाद शादी.com वाले मित्तल जी का भी यही मानना। वैसे अगर देखा जाए तो लोग अगर 80-80 घंटे काम करें तो उनकी शादियां टूट जाएंगी और उसके बाद फिर शादी.com का काम तो बढ़ ही जाएगा। तो ये कारोबार काफी अच्छा है। साथ ही में जब आप एक पुअर रिलेशनशिप में हो और उसके बाद वर्क स्ट्रेस इतना हो, ऑफिस पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीजें मिलके दिमाग का कर ही देती हैं। अब दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स इज बिग। सो इनसे निपटा कैसे जाए? सबसे पहले अगर ऑफिस में कोई कंप्लेंट करने जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप अपनी मैनेजमेंट से बात करो। बट यहाँ पर मैनेजमेंट ही मानने को तैयार नहीं है कि ऑफिस में वर्क लाइफ स्ट्रेस जैसा कुछ है। तो सबसे पहली बात, एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जिसे पता हो वर्क स्ट्रेस के बारे में, जो समझता हो कि एक वर्क लाइफ बैलेंस सिचुएशन कैसी होनी चाहिए और वो आपसे बात करने को तैयार हो। देन एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि समझ में आ सके कि कौन से वो एक्चुअल लोग हैं जो इस वर्क स्ट्रेस से जूझ रहे हैं या फिर इसे फील कर रहे हैं। देन उसके बाद एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे कि इन चीजों का पता लगाया जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे वैल्यूएबल फील कराना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो बंदा या बंदी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने के लिए, तो उसे वैल्यूड फील कराना बहुत जरूरी है। सो गाइस, ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था रिगार्डिंग वर्क स्ट्रेस और द वर्क लाइफ बैलेंस। बाकी प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आपको थोड़ी सी भी वैल्यूज मिली हो इससे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Also, if you have any story regarding this issue, the same you can share in our comment box. अपना बहुत ख्याल रखिए, काम करिए, सिर्फ दूसरों का मत करिए, अपना भी करिए। See you next time. Bye bye.